नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है। आप भले ही पढ़ाई से दूर हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके आप उन बच्चों के अंदर वो उम्मीद जगा सकते हैं जो पहले ही हार चुके हैं और उनको लगता है कि गणित सीखना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, उतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। गणित बहुत आसान तरीके से सीखा जा सकता है। हर चीज का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होता है, कोई ना कोई एक रास्ता होता है जिस रास्ते से चलकर हम मंजिल तक आसान तरीके से पहुंच सकते हैं, बहुत सरलता से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है या 11th कंप्लीट कर लिया, 10th कंप्लीट कर लिया, फिर भी गणित के सवाल देखते ही आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो आपको आज से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर उन चीजों को आप शुरू कर देते हैं तो देखते ही देखते कुछ दिनों में, 2, 4, 5 महीने में ही आप जीरो से हीरो बन जाएंगे गणित विषय में। दोस्तों देखिए, गणित में क्या है कि आप शुरू से आप पढ़ाई करते आते हैं, 10th लेवल तक के गणित अगर अच्छा से आप जानते हैं तो फिर आगे समस्या नहीं होता है। 10th लेवल तक की गणित जो होती है उसमें लगभग सब चीजें जो एक जनरल गणित होती है, मैथमेटिक्स होती है, उन सब के बारे में हम जान चुके होते हैं। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के रूल हो, बोडमास के रूल हो, एलसीएम एचसीएफ के रूल हो, घातांक करनी, वर्गमूल घनमूल के रूल हो, समीकरण को हल करना है, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, यानी पूरी ज्योमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी मेंसुरेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो मुझे, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ये सारे विषय जो है, जो आपके ये जो चैप्टर हैं गणित विषय के अंदर, इनको कंप्लीट किया जा सकता है। पर हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत कमजोर होते हैं। कमजोर क्यों होते हैं उसका सबसे पहले वजह जान लीजिए। शुरुआत में ही हमें बेसिक चीजें कम बताई जाती हैं, जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो बहुत कम बताई जाती है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मुझे कम बताया जाता है। हम क्लास वाइज क्लास चले जाते हैं। जैसे 7वां में गए तो 7वां क्लास के सिर्फ सवाल सोल्व कर रहे हैं, भले ही हमसे 5वां और 6ठा का सवाल सोल्व नहीं हो रहा है। जब हम 8वां क्लास में जाते हैं तो हम 8वां क्लास के सवाल को पढ़ते जाते हैं, भले ही हमसे 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां का सवाल सोल्व नहीं हो रहा है। फिर इसी तरीके से हम करते जाते हैं और हर साल हमारा जो है ये हार्ड होते चला जाता है और ये बोझ इतना बड़ा हो जाता है धीरे धीरे बढ़कर कि फिर आगे हम उठा नहीं पाते और हम समझ लेते हैं कि गणित बहुत हार्ड है। दोस्त, एक सिंपल सा बात आप सोचिए, जब चीजें आप तरीके से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एक तरीका से पढ़ेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि सर गणित बहुत आसान चीज है। जैसे कई बार हमें बचपन में सिखाया गया, आपने देखा होगा कि भैया आपको जोड़ ही सिखाया गया। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो आपको सिखाया गया कि ये 3 है प्लस 4 है, 3 + 4 है प्लस 2 है, तो हम आराम से जोड़ देते हैं। आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं कि 3 और 4 7 और 2 होता है कितना, 9। पर हमको कभी ऐसे नहीं सिखाया जाता है उसी टाइम कि x, अब मान लो चर राशि अचर राशि के बारे में अगर उस टाइम हमें जोड़ सिखाया जाता, अब x है, कोई 2x है प्लस 3x है, तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे 1x और 2x मिलाकर हुआ 3x और 3x हो गया ये 6x। अब ऐसी चीजें जब होती हैं तो बच्चे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए x है प्लस y है प्लस 2x है प्लस 3y है। अब इनको कैसे जोड़ा जा सकता है? अब इनको जोड़ने के लिए हम जानते हैं x सेम जाति वाला एक साथ, 2 गो x आ 1 गो x, 3 गो x हुआ, 3x हुआ। अब देखिए 3 गो y 1 y, 4 गो y हुआ, तो 4y इसी के साथ प्लस में 3x प्लस 4y, ये इसका जवाब हो गया। अब देखिए, अगर इन चीजों को आप जान जाते हैं कि x प्लस x हमारा हो गया
2x। तो आगे आप ये भी जान जाएंगे कि x गुना x क्या होता है। यहां से फिर गणित के वो छोटा सा रूल, छोटा सा बेसिक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब बेस समान, देखिए कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो हमेशा एक होता है। कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं, घात कुछ नहीं तो हमेशा एक होता है। अब इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि 3 अगर यहां पावर 4 दिया हुआ है, 3 के घात 4 है, इसका मतलब 3 4 बार है और वो गुना में है। लेकिन 3 के पावर 2 है, इसका मतलब 3 जो है कितनी बार है गुना में, 2 बार है। 3 के पावर 4 का मतलब यही होता है कि 3 4 बार है। 3 कितनी बार है, 4 बार है। अब अगर मैं इसका मान पहले पूछूं तो आप कितना कहेंगे? आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 चौके 12 है, ना 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 ना, गलत हो गया। आप कहेंगे 3 तिया 9 हुआ सर, और 9 में 3 से गुना करिए, 9 तिया 27, 27 में 3 से गुना करिए, 81 हुआ ये। और इसको कैसे कहेंगे? तो 3 तिहाई 9 कहेंगे। 3 तिहाई क्या कहेंगे? 9 कहेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के पावर 1 का मतलब 3 1 के बार लिखाएगा, यानी पावर जितना बार है बेस उतना बार। इसको बेस बोलते, इसको पावर, इसको बेस, इसको पावर। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज बताया गया होता तो आप परेशान नहीं होते। अब नियम ये कहता है कि बेस समान और गुना में तो पावर में पावर जुट जाता है। आपको एक ही बात एक दिन में ध्यान रखना है, ज्यादा बात नहीं, नोट कर सकते हैं आप कि बेस समान और गुना में हो तो पावर में पावर जुट जाता है। अब बताइए x गुना x है तो बेस समान है ना, ये बेस 1 के बार लिखिए, पावर में पावर जोड़ते हैं तो 1 + 1, x के पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। x के पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इस बात को समझने के बाद आप क्या करने वाले हैं? आप इन तमाम चीजों को हल कर देंगे। अब मान लो मैंने लिख दिया x गुना x। देखो ये स्पेशल मैं उन विद्यार्थी के लिए बना रहा हूं, उस विद्यार्थी के लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी एकदम गणित में कमजोर है, वो समझते हैं कि कैसे गणित को सीखा जा सकता है। शुरुआत कर सकते आप यहां से। देखिए बेस समान गुना में है, पावर में पावर जुट जाता है। तो बताइए इस सारा बेस है ना, बेस एक जैसा है तो 1 के बार बेस लिखिए, पावर जोड़िए, तो जिसका पावर कुछ ना उसका 1 रहता है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1 रहता है। अब सबको जोड़िए, 1 और 4 5 हुआ, 5 और 2 7 हुआ, 7 और 1 8 हुआ, तो x के पावर 8 हुआ। यही तो होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, अब अगर मैं कहूं कि 2x² गुना 3x के पावर 3 गुना 2x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? अब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखो बेस में 2 है, 3 है और 2 है, गुना में है, इन नंबर को गुना कर दो, नंबर को गुना कर दो, x वाला को अलग अभी छोड़ो। अब देखो 2 गुना 3 गुना 2 तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12। अब बताइए x x x, अब देखिए ये 12 गुना, आप इसको लिख सकते हैं 12 गुना, अब x² गुना x³ गुना x, जैसे आप लिख सकते हैं 12 गुना x² गुना ये वाला x³ गुना ये वाला x। आप ऐसे लिख सकते हैं। बात आया समझ में? सारे नंबर को मैंने गुना किया, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, x² x³ और x। अब आप इतना जानते हैं इसका बेस, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना? बेस समान है, यहां बेस समान गुना में पावर जुटेगा तो ये 12 रहेगा, गुना है। आप इसको 2 और 3 5 और 1 6, यानी x के पावर 6, यानी पूरा को ऐसे लिख सकते 12x के पावर 6। बात आए समझ में? अब आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। अब एक लाइन में सॉल्व कर देंगे और आप कहेंगे कि सर ऐसी चीजें तो मैं सीख चुका, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। अब जैसे देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना ये 12 हुआ। अब क्या करना है? x² x का क्यू और इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, गुना है आपस में तो बेस समान, गुना में पावर जुटता है तो 2 और 3 5 और 1 6, यानी x के पावर 6। बस यही तो एक लाइन में हो गया।
हो गया कि नहीं? अगर आपको ये छोटी छोटी चीज बताई जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो गणित को ऐसे सीखा जाता है। आपको इसके बाद आपको बोडमास सीखना पड़ेगा। देखो BODMAS, बोडमास जब तक आप नहीं जानोगे तो बोडमास नहीं जानने से क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यह होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग में आपको पते नहीं चलेगा कि पहले काम किसका करना है। अब मान लीजिए कि कहीं दे दिया गया आपको 9 प्लस जोड़ 2 गुना 3। अब कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि पहले जोड़ का काम होता है तो वो जोड़ करते चला जाता है। तो पहले कोई सोचेगा कि 9 2 होता है 11 और गुना 3 है तो 11 तिहाई 33, पर ये गलत है, ये गलत है। ये चीज कैसे सीखिएगा? यही बोडमास है, जो बेसिक चीज है, ये पिलर है समझ लीजिए मैथमेटिक्स का। जिसको बोडमास नहीं पता है वो गणित में कुछ नहीं सीख सकता है। बोडमास का मतलब ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, और का मतलब भी गुना होता है, पर ऐसा गुना जो भाग से पहले होता है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ऐड मतलब होता है जोड़, सबट्रैक्ट मतलब होता है घटाव। अब एक बात ध्यान देना, यहां प्लस और गुना का चिन्ह है तो प्लस और गुना में ऊपर में जो है उसका काम पहले होगा और जो नीचे में है उसका काम बाद में होता है। बोडमास का यही नियम है। तो गुना और प्लस में, गुना ऊपर में है, गुना का काम पहले होगा तो 9 रहेगा प्लस गुना का काम, इन दोनों के बीच गुना का संबंध है तो 2 तिहाई 6, तो 9 6 कितना हो गया? 15 हो गया। दोस्तों मैं आज एक बुक के बारे में बताऊंगा जो मैंने बचपन में पढ़ा था। जब बचपन में क्या, मैंने जब 11th 12th कर लिया था तब पहली बार देखा था। उस बुक में ये बोडमास का नियम लिखा हुआ है। एक छोटा सा बुक नवोदय की तैयारी के लिए आता है, विद्यासागर की बुक आती है, इस बात को ध्यान रखना। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बुक बहुत कम कीमत में आ जाएगी। विद्यासागर की एक बुक आती है नवोदय की तैयारी के लिए। ये नवोदय की तैयारी के लिए आती है, लेकिन गणित की वो बेसिक चीजें होती है, एक सीक्वेंस में एक छोटी छोटी चीज होती है। इस गणित को बुक को आप हेल्प ले सकते हो, ये किसी भी आपके किताब की दुकान पर मिल जाएगा। मैंने शुरुआत में इस बुक को देखा था और उसमें जब छोटे छोटे गणित के सवाल दिए हुए, कुछ सवाल जब हमसे बनने लगा तो मुझे पूरा ना भरोसा होने लगा कि हम गणित सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से वैसे मैं खुद एक बुक ऐसा लिख रहा हूं जिस बुक को पढ़ के जो विद्यार्थी साफ समझता है कि मुझे गणित नहीं आ सकता उसे मैं गणित सिखा दूंगा। वो गणित की भाषा ही होगी। पर अभी फिलहाल आप चाहो तो उस बुक को ले सकते हो। और गणित को अगर सच में सीखना है ना तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें आप सीखना शुरू करिए। छोटी चीजों से कभी मत भागिए। और इस तरीके से आप कुछ ही दिन, हर चैप्टर में एक छोटा छोटा बात आपको सीखना है। जैसे कई बार हमने कहा कि 9 और 12 का अनुपातिक मान क्या होगा। ये अनुपात का चिन्ह का मतलब बट्टा होता है। ये सब थ्योरी होती है। ये थ्योरी छोटी छोटी चीज जानोगे तो होगा। 9 अब बट्टा हो गया 12। अब किसी को अगर ये नहीं पता है कि अनुपात का चिन्ह है ये, और अनुपात के चिन्ह का मतलब बट्टा होता है, तो कहां से वो गणित के सवाल को सॉल्व करेगा? वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़ेगा तो उसे कभी नहीं आ सकता। अब देखो 9/12 इसे काट सकते हैं आप ना, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, और फिर इसको लिख सकते हैं 3:4, 3:4 यानी ये होता है 9:12, 3:4। तो दोस्तों अब अगली बार आप जैसे ही ऐसा देखोगे तो आप कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है सर, 3 एक संख्या से काटेंगे जो दोनों कटे, तो एक संख्या 3 है जिससे 3 बार में, और 3 से इसको 4 बार में, यानी ये रेशियो हुआ 3:4 का। अब जैसे ही हम आपको कहेंगे कि 16 और 12 का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये रेशियो जो चिन्ह दिए आपने, अनुपात का जो चिन्ह दिया, इसका मतलब बट्टा ही होता है। तो आप कहोगे सर 4 से तो दोनों कट रहा है, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। अब नहीं कटे तब छोड़ दीजिए। बात आए समझ में? इसलिए बड़ा से बड़ा संख्या से काटते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर 2 से भी तो काट सकते थे। बिल्कुल काट सकते थे, लेकिन 2 से काटते तो फिर और कटता। जैसे 2 से काटते तो 8 बार में, और 2 से काटते 6 बार में, फिर 2 से कटेगा तो 4 बार में, और 2 से कटेगा तो 3 बार में। अनुपातिक मान वही होता है जो अब ये मिनिमम हो, इससे अब छोटा नहीं कर सकते। अभी कटेगा नहीं कोई संख्या से। बात आए समझ में? तो ऐसे चीजों को सीखा जाता है। अगर आप गणित में परेशान हैं तो गणित में परेशान मत होइए। हमारी एक चैनल भी बना हुआ है मैथ्स लव करके, बेसिक मैथ जो
1 लाख से ज्यादा फॉलोअर, उस पे भी बच्चे गणित को सीख रहे हैं। आप उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे, और वहां से भी आप फ्री में गणित को सीख सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और फिर हम आपको बताएंगे कि और कैसे हम गणित को बेहतर कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की समस्या लग रहा है, या आपको लग रहा होगा कि मुझ में इस वजह से मैं गणित को नहीं सीख पा रहा हूं सर, या गणित को मैं कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, हालांकि कुछ चीजें मैंने इस वीडियो में बता दिया जो आपको बहुत हेल्पफुल मतलब होगा आपके लिए। और आपको क्या करना है कि आपको अपनी परेशानी, कोई परेशानी अगर गणित में है या आपके बच्चे को गणित में परेशानी है, अगर आप पेरेंट्स से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम इस तरह के परेशानी को सॉल्व करें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।